आज हम लोग गेट 2000 जो लाइफ साइंस है, गेट एक्सेल लाइफ साइंस, उसकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2000 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एकदम फास्ट क्वेश्चन तुम लोग के सामने दिखाई दे रहा है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल रिएक्ट मोस्ट इजीली HBr टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक अल्कोहल है, सपोज एक ROH एक अल्कोहल है। ठीक है, उसके साथ तुम्हें क्या दिया गया, HBr दिया गया है। ओके, तो HBr देने से क्या होगा, ये जो पहले तुम्हारा जो OH है, OH क्या करेगा, H+ लेकर वाटर होकर निकल जाएगा और एक कार्बोकेटन फॉर्म होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जो Br- है, ये Br- तुम्हारा यहाँ पे अटैक करता है और RBr बनाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ देख रहे हो, जो कार्बोकेटन इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटन मतलब SN1। ठीक है, और जनरली जो SN1 होता है वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 3 डिग्री सबसे आगे, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, इस तरीके से रिएक्शन होता है। अगर 3 डिग्री है तो सबसे आगे करेगा, फास्ट करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो अगर यहाँ पे सारे ऑप्शन को देखा जाए, देखो मिथानॉल, मिथानॉल की अगर OH को रिलीज किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, CH3+ हो जाएगा। जो बी है, बी में अगर OH रिलीज हो जाएगा तो तुम्हें क्या बनेगा, तुम्हें कैसे 3 डिग्री कार्बोकेटन बनेगा। 3 डिग्री क्यों, क्योंकि तीनों मिथाइल है। जो ऑप्शन सी में है, जहां पे तुम देख रहे हो एक इथानॉल है, तो इथानॉल को अगर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा, CH3CH2+ बन जाएगा। और जो डी है, डी का क्या बनेगा, तुम्हारा CH3 हाइड्रोजन प्लस बन जाएगा। तो अगर ABCD को तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटन हो रहा है वो हो रहा है, देखो बी हो रहा है, राइट, सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है बी। बी के अगर बात पूछा जाए, बी के बाद देखो डी है, क्योंकि डी 2 मिथाइल से अटैच है, तो बी के बाद डी। और ए और सी को अगर पूछा जाए तो सी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सी के एक मिथाइल है, तो सी लास्ट में ए। तो यहाँ पे हमें पूछा था मैक्सिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर तो बी का होगा, बट अगर ऑर्डर भी पूछा जाएगा मुझे SN1 की, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का, तो आंसर होगा BDCA। ठीक है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा BDCA। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो आंसर बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विथ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड H2SO4 द नाइट्रेटिंग स्पीसीज। तो देखो नाइट्रेटिंग स्पीसीज मतलब क्या बोलना चाहता है, देखो जो HNO3 है और H2SO4 है, ठीक है, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो होने के बाद तुम्हें क्या होता है, तुम्हें बनता है एक ऐसे NO2+, एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनता है, NO2+। ये तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, HIL, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हुआ है, और मेरा बेंजीन जो है, बेंजीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन क्या करेगा, यहाँ पे जाकर इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, और करने के बाद मेरा क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, जो नाइट्रोबेंजीन, जिसको हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमारा पहले जो एच एन ओ थ्री और जो H2SO4 था, इन दोनों ने रिएक्शन किया। करने के बाद मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हुआ, जो नाइट्रेटिंग स्पीसीज है, दैट इज द NO2+। ठीक है, NO2+। और बेंजीन उस NO2+ को अटैक करने के बाद मेरा नाइट्रोबेंजीन फॉर्मेशन करा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा जो आंसर होगा दैट इज द आंसर सी। ठीक है, मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पूछा गया एक कंपाउंड दिया गया, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द रिएक्शन 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन विथ 50% H2SO4 इन वाटर। तो पहले तो हमें स्ट्रक्चर को लिखना है, जो बेसिकली क्या स्ट्रक्चर दिया गया है, ये है मेरा स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, 2 मिथाइल की 1 2 3 4।
ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। एक मिनट, यहाँ पे 2 में तो मिथाइल है, बट ब्यूटीन आई थिंक 1 पोजीशन में हो गया ना, ब्यूटीन यहाँ पे 1 पोजीशन में आ चुका है। 1 ब्यूटीन हो गया है, ब्यूटीन यहाँ पे 2 ब्यूटीन करना होगा। 2 ब्यूटीन मतलब हमारा जो ऑप्शन था यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, राइट, यहाँ पे CH3 बन जाएगा। हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर सही है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अभी इसके अंदर क्या दिया गया है, देखो 1 2 में मिथाइल है और 2 में इन भी डबल बॉन्ड भी है। अभी इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर तुम्हारा दिया गया है H2SO4। H2SO4 मतलब क्या होता है बोलो तो H+ होता है। तो ये डबल बॉन्ड जाकर एक H+ को कैप्चर करता है। तो कैप्चर करने के बाद तुम्हें क्या बनेगा, तुम्हें CH3 CH2 C CH3 CH3 एक 3 डिग्री कार्बोकेटन बनेगा। देखो यहाँ पे 2 डिग्री भी बन सकता था, यहाँ पे भी कार्बोकेटन बन सकता था, बट हमेशा स्टेबल कार्बोकेटन ही बनेगा। ठीक है, और इसके साथ क्या दिया गया था, वाटर दिया गया था। तो वाटर जो है, जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है, वो यहाँ पे कार्बोकेटन में अटैक करेगा, और जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3 CH3 OH। ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो इसका नेम क्या है, अगर मैं इसका नेमिंग करूंगी 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल, क्योंकि मिथाइल भी 2 में है, 2 में OH भी है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल जो आंसर ए में है। ठीक है, जो आंसर ए में है, अच्छे से नोट करके रखो। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज। ठीक है, यहाँ पे जो फॉलोइंग स्पीसीज है उनकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को फाइंड करने बोला गया है। तो न्यूक्लियोफिलिक जो कैरेक्टर होगा यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब डोनेट करना, राइट, डोनेट करना, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक्सेप्ट करना। न्यूक्लियोफाइल मतलब डोनेट करना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक्सेप्ट करना। तो बेसिकली यहां पे कौन अच्छे से डोनेट करेगा, देखो अगर सपोज एक चार्ज स्पीसीज है, चार्ज और एक न्यूट्रल, तो एक चार्ज है और एक न्यूट्रल है, तो हमेशा कौन ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, चार्ज जो स्पीसीज होगा, हमेशा जो चार्ज स्पीसीज होगा वो हमेशा ज्यादा डोनेट करेगा। इसके मतलब जो यहां पे तुम देख सकते हो, जो यहां पे ऑप्शन में है, या तो मेरा आंसर सी बनेगा या तो मेरा आंसर डी बनेगा। क्यों, देखो आंसर या तो सी या तो डी, क्योंकि सी और डी में मेरा चार्ज को आगे दिया गया, बट यहाँ पे न्यूट्रल को आगे दिया गया। न्यूट्रल कभी नहीं हो सकता, एक चार्ज स्पीसीज हमेशा उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा होगा। तो अभी तो चार्ज स्पीसीज का ज्यादा होगा। अभी बात है OH- और Cl- किसका ज्यादा होगा। तो देखो जो Cl- है ना, Cl- की साइज क्या होता है, लार्ज हो जाता है। Cl- जो है ना, इसकी बिग साइज हो जाता है, बिग साइज हो जाता है एज कॉम्पेयर टू OH-। OH- की बहुत ही छोटा साइज होता है, और साइज जितना स्मॉल होगा वो क्या करेगा, इजिली दे देगा यहाँ पे, सही ना, क्योंकि लार्ज साइज उतने अच्छे से डोनेट नहीं कर सकता, स्टेरिक हो सकता है। तो सबसे छोटा साइज किसका है, OH-, तो OH- इजिली दे देगा। देन कौन होगा, Cl-। ठीक है, देन क्या होगा, एमोनिया, और देन वाटर। अभी देखो एमोनिया और वाटर में एमोनिया को आगे रखा गया है, क्यों बोलो तो बोलो एमोनिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एमोनिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से अच्छे से डोनेट कर सकता है। बट वाटर क्या है, वाटर है तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, वाटर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अच्छे से डोनेट नहीं कर सकता है। वाटर की डोनेशन एबिलिटी उतना अच्छा नहीं है जितना एमोनिया का है। तो एमोनिया अच्छे से डोनेट कर देगा, वाटर उतने अच्छे से डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है, इसी कारण से हमारा आंसर जो बन जाएगा, आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, डी नहीं बनेगा। जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने अच्छे से डोनेटेबल कैरेक्टर होगा, जितने क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
उतने अच्छे से डोनेटेबल कैरेक्टर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए। 4n+2, तो पहला कंपाउंड को अगर देखोगे 2 2, तो ये क्या होगा, 4n रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ये क्या हो चुका है, मेरा एंटी एरोमेटिक। यहां पे देखोगे 2 और 2, नेगेटिव चार्ज का भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4n, तो ये भी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। अगर तुम यहां पे, आई थिंक यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक मिनट, यहां पे आई थिंक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा ना, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर 4n+2 रूल को देखोगे, n की वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब ये जो सी है ये एरोमेटिक होगा। देखो मैंने क्यों ये समझा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि बाकी में देखो यहाँ पे sp3 है। sp3 मतलब तुम्हें क्या पता होता है, नॉन एरोमेटिक, राइट। और यहाँ पे भी देखो 2 2 2 2, यहाँ पे भी तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ए भी तुम्हारा एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे होना होगा तो सी को ही होना होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा सी, आंसर सी बन जाएगा, जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द रिएक्शन 1 ऑक्टाइन HgSO4 H2SO4 will give 1 ऑक्टाइन। देखो 1 ऑक्टाइन के अंदर HgSO4 H2SO4, देखो H2SO4 जब दिया जाता है बेसिकली मार्कोनी एडिशन करता है। मार्कोनी एडिशन हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें HgSO4 दिया जाएगा तो मार्कोनी एडिशन। मार्कोनी एडिशन मतलब क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होता है, या इंटरनल में वही चाहता है, इंटरनल ओइच होता है। एंटी मार्कोनिव में टर्मिनल में आता है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो 1 ऑक्टाइन, पहले मैं 1 ऑक्टाइन की स्ट्रक्चर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 1 ऑक्टाइन, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया गया है, HgSO4 और H2SO4, तो इंटरनल में वही जाएगा, मतलब तुम्हारा जो वही आएगा वो अंदर आएगा। अगर एंटी मार्कोनिव होता तो टर्मिनल में आता, ठीक है, टर्मिनल मतलब एकदम इस पोजीशन में, बट ये क्या होगा, इंटरनल पोजीशन में आएगा। तो जब इंटरनल में वही जाएगा, इसके बाद क्या करेगा, कीटोएनोल टॉटोमरिज्म करेगा। तो कीटोएनोल टॉटोमरिज्म करने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा। मतलब इसका जो नेमिंग हो रहा है, इसका नेमिंग क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टूओन। ऑक्टूओन, टू ओन आ रहा है, टू पोजीशन में ओन आ रहा है, ऑक्टूओन, आंसर बी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्कोनिव एडिशन हुआ है। मार्कोनिव एडिशन में OH हमेशा इंटरनल में आएगा, ठीक है। अगर एंटी मार्कोनिव होता देन टर्मिनल में OH आता, और तब 1 ऑक्ट 1 ओन हो सकता था एंटी मार्कोनिव में। एंटी मार्कोनिव जो H2O2 रहेगा, जब हम लोग करेंगे एंटी मार्कोनिव रिएक्शन, ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा बी, ऑक्टूओन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिव एडिशन हुआ है, मार्कोनिव हमेशा इंटरनल पोजीशन में OH आता है। और लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारे कीटोएनोल टॉटोमरिज्म हुआ है। ये क्या है, इन था, ये ऑल था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोएनोल टॉटोमरिज्म। कीटोएनोल टॉटोमरिज्म। The correct order decreasing rate of dehydrohalogenation alkyl halide। dehydrohalogenation, देखो dehydrohalogenation इसका मतलब क्या है, मतलब हेलोजन रिलीज हो जाना। हेलोजेनेशन मतलब डिहाइड्रो मतलब हेलोजेनेशन रिलीज होना। तो अभी हेलोजन, कौन सा हेलोजन सबसे रिलीज होगा, मतलब जो अच्छे से बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा,
बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। अभी बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा? लार्ज साइज होगा। जिसका लार्ज साइज होगा वो क्या होगा? बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो यहां पे सबसे अच्छा लार्ज साइज किसका है? आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। सही ना? आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, जो आई माइनस होकर जब रिलीज होगा, आयोडीन सबसे बढ़िया साइज है, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। क्योंकि साइज जब बड़ा होता है तो अच्छे से क्या करता है? चार्ज को एकोमोडेट कर देता है। तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी। आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप है, तो सबसे पहले डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा बी। Next reaction, the reaction of sodium phenoxide with CO2 at high temperature pressure followed by acidification. देखो, सोडियम फेनोक्साइड इसका मतलब क्या है? ONA। जैसे फेनॉल को OH बोला जाता है और ONA होता है तो सोडियम फेनोक्साइड। इसके अंदर क्या दिया गया है? हमें दिया गया है CO2। हाई टेम्परेचर जनरली 125 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और यहां पे क्या होता है? हम लोग देखते हैं हमारा ONA और COOH आता है, और लास्ट में जब एसिडिफिकेशन करता है तो हमारा OH हो जाता है। मतलब ऑर्थो पोजीशन में एसिड आ जाता है CO2 देने से। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। क्या नाम है? कोल्बे स्मिथ रिएक्शन या कोल्बे सिंथेसिस। ठीक है, बेसिकली कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली ऑर्थो पोजीशन में ही होता है, और ऑर्थो पोजीशन में ही होता है बिकॉज ऑर्थो पोजीशन में क्या होता है तुम्हारा? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। क्या मिलता है देखने को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा में नहीं होता है, स्पेसिफिकली ऑर्थो में ही होता है। तो इसका नाम क्या हो गया? यहाँ पे देख सकते हो ऑर्थो में OH है। ठीक है, तो इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी होता है जिसको बोला जाता है सैलिसाइलिक एसिड। ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, इसका और एक नाम होता है, इसको सैलिसाइलिक एसिड भी बोला जाता है। और अगर यहाँ पे CHO हो जाता है तो उसको सैलिसाइल्डिहाइड बोला जाता है। सैलिसाइल्डिहाइड, जैसे सैलिसाइल्डिहाइड कैसे होता है? कुछ इस तरह का। ये क्या होता है? तुम्हारा सैलिसाइल्डिहाइड बन जाता है। और COOH होता है तो सैलिसाइलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। वहां से डायरेक्ट पूछा गया था। जस्ट तुम्हें यहाँ पे फिनॉक्साइड के साथ CO2 दिया गया है, तो तुम्हें यहाँ पे एक ऐसे ऑर्थो में एसिड आ गया, लास्ट में H+ दिया, तो जो ONA था वो OH में कन्वर्ट हो गया। और ये हमेशा ऑर्थो में ही होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और प्रोडक्ट जो बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मतलब आंसर सी। आंसर सी के साथ तुम्हारा सेम आ रहा है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन में जाते हैं। 1 butane is treated with sulfuric acid in presence of mercury sulfate. The stable product form is। देखो, तुम्हें यहाँ पे क्या दिया गया है? 1 butane दिया गया है। 1 butane ब्यूटाइन। इसके अंदर तुम्हें क्या दिया गया है? H2SO4 एंड मार्क्यूरिक सल्फेट, मार्क्यूरिक ऑक्साइड या मार्क्यूरिक सल्फेट मतलब तुम्हें HgSO4। और H2SO4 और HgSO4 जब होगा, मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया, तो क्या होगा? मार्कोनिव एडिशन। और मार्कोनिव एडिशन में क्या होता है? इंटरनल में OH जाता है, और लास्ट में क्या होगा? कीटोएनोल टॉटोमरिज्म होगा। तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटोन। आंसर बी।
देखो सिमिलर टाइप क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के तुम्हें पूछा जाएगा, ठीक है, एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन कभी इधर से पूछा जाएगा कभी उधर से, अल्टीमेट एक ही क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द कॉम्पाउंड विल नॉट गिव क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म देने के लिए, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म देने के लिए तुम्हें क्या ग्रुप होना चाहिए, कीटो मिथाइल। तुम्हें कीटो ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप ये होना चाहिए। अगर कीटो मिथाइल होगा तभी तुम्हारा क्या होगा, क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म इस तरीके की टेस्ट देगा, ठीक है। तो अगर तुम स्ट्रक्चर ए को देखोगे, प्रोपान टूओन या प्रोपानोन, प्रोपानोन मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रोपानोन बी में इथानॉल, सी में इथानैल और डी में प्रोपान, प्रोपानोनॉल। अभी यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे हमें देखना है कौन आइडोफॉर्म देगा। तो जो फास्ट कंपाउंड है, एकदम फास्ट कंपाउंड है, तो वहां पे क्या है, तुम्हारा कीटो मिथाइल ग्रुप है। इस कंपाउंड में कीटो एंड मिथाइल दोनों है, तो क्या करेगा, आइडोफॉर्म देगा, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी में ऑप्शन सी में इथानैल होगा, ठीक है, यहाँ पे इथानैल होगा। जो ऑप्शन बी है इथानॉल, इथानॉल को अगर ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो CH3 CHO बन जाता है। इथानॉल को देखो, इथानॉल को हमेशा ऑक्सीडाइज करके चेक किया जाता है, तो इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो तुम्हें क्या करेगा, कीटो मिथाइल मिल जाएगा, कीटो मिथाइल। जो ऑप्शन सी है वहां पे भी तुम देखोगे कीटो मिथाइल, और जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो CH3 CH2 CHO मिलेगा, मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा। तो 3 कार्बन यहां पे था, यहां पे 3 कार्बन है, तो यहां पे तुम्हारा इथाइल आ चुका है, मिथाइल नहीं है, इथाइल आ चुका है। कीटो तो है बट इथाइल आ चुका है। तो इसी कारण से ये जो कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म नहीं देगा। तो यहां पे आंसर कौन होगा, आंसर होगा आंसर डी, जो तुम्हारा नहीं देगा। बाकी जो भी है, बाकी जो भी स्ट्रक्चर है यहां पे सब क्या करेगा, देगा, पॉजिटिव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव करेगा। प्रोपान टू वन में ऑप्शन ए में भी कीटो मिथाइल ग्रुप है, ऑप्शन बी इथानॉल को जब ऑक्सीडाइज किया जा रहा है इथानैल मिल रहा है, ये भी करेगा, ऑप्शन सी भी कर रहा है इथानैल, ठीक है। ऑप्शन डी जो है उसको नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे इथाइल ग्रुप आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए आंसर बन जाएगा डी। मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन ऑन ट्रीटमेंट विथ KCN। KCN यहां पे कौन सा कंपाउंड के साथ सबसे अच्छे से रिएक्शन करेगा। पहला कंपाउंड है बेंजाल्डिहाइड, दूसरे कंपाउंड है फिनाइल एसिटाइल बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाइल, यहां पे एक एसिटाइल ग्रुप है। ऑप्शन डी में बेंजाल्डिहाइड और एक नाइट्रो है, और ऑप्शन डी में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है। देखो यहाँ पे Cn माइनस, जो Cn माइनस है, KCN की जो Cn माइनस है, Cn माइनस वहां पे अच्छे से अटैक करेगा जो अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब जो एल्डिहाइड सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा,
तो यहां पे सबसे अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? अगर सबसे अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल को देखा जाए, देखो जो नाइट्रो है ना, नाइट्रो सबसे पुल करेगा। नाइट्रो एक हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी जो पुलिंग पावर है, इसकी पुलिंग पावर बहुत ज्यादा है। और इतना ज्यादा पुलिंग पावर होने के कारण से यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा। और जब ये डेल्टा प्लस हो जाएगा ना, जब ये डेल्टा प्लस हो जाएगा तो तब क्या करेगा, Cn माइनस इजिली यहां पे अटैक कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा डेल्टा प्लस और किसी में नहीं हो रहा है। OH डोनेट कर सकता है, हाँ यहाँ पे भी विद्रो किया जा सकता है, बट नाइट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस होगा। और साइनाइड जो है KCN, KCN की साइनाइड सबसे पहले अटैक करेगा, तो आंसर क्या होगा, सी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण से Cn माइनस सबसे पहले वहां पे अटैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीके, द हाईएस्ट पीके, ठीक है। तो पीके वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर तुम्हारा एसिडिटी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो पीएच वैल्यू क्या होता है, कम होता है, और पीके वैल्यू भी कम होता है। और अगर बेसिसिटी, तुम्हारा बेसिसिटी ज्यादा हो रहा है, तो पीएच वैल्यू तुम्हारा ज्यादा होता है और पीके वैल्यू भी तुम्हारा ज्यादा होता है। ओके, तो यहां पे हम लोगों को क्या देखना है, हमें यहाँ पे ऑर्डर को देखना है, एसिडिटी या बेसिसिटी, तो उस ऑर्डर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले हमें, और ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट को हमेशा नोट करके रखना, एसिडिटी बेसिसिटी, उसके साथ पीएच पीके का क्या रिलेशन, मतलब पीएच, सीधा बात में बोला जाए तो पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीके, ठीक है। अभी क्या है, सारे स्ट्रक्चर को लिख रहा हूं, नाइट्रोफेनॉल, अभी देखो सब अगर एसिड है तो एसिड होने के कारण से क्या करेगा, अपने H प्लस को रिलीज करेगा, और H प्लस को रिलीज करने के बाद क्या होगा, एक एक कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, कॉन्जुगेट बेस। अभी हम लोग एक बात पता है, जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिडिटी उतना ज्यादा होगा। एक बात हमें पता होता है, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सीबी, सीबी मतलब कॉन्जुगेट बेस, हायर विल बी द एसिडिटी, एसिडिटी ज्यादा होगा। तो हमें यहां पे देखना है जो सबसे ज्यादा कहां पे स्टेबल हो रहा है। देखो नाइट्रो जो है ना, नाइट्रो की जो पुलिंग पावर है, नाइट्रो की जो पुल पावर है सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रो की एसिडिटी यहां पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। नाइट्रो के बाद क्लोरीन में भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रो के तो रेजोनेंस हो सकता है, क्लोरीन है यहाँ पे, उसके साथ साथ तुम्हारा नाइट्रो में जैसे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी होता है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। नाइट्रो में भी रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। नाइट्रो सबसे अच्छा होगा। अभी ओएमई में रेजोनेंस नहीं हो सकता है, और मिथाइल में भी रेजोनेंस नहीं हो सकता है। ओएमई क्या करता है, इधर से पुल करता है, पुश करता है, तो
तो पुश करने के कारण से और भी अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, और ओएमई अगर और भी पुश करेगा तो ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस जो है हमारा, जितने भी कॉन्जुगेट बेस है उनका अगर स्टेबिलिटी देखा जाएगा, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर मैं इसका एबीसीडी नाम करूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ए होगा, नाइट्रो है, देन बी होगा। और मिथाइल और ओएमई में ओएमई ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ओएमई तो ज्यादा पुश करेगा ना रेजोनेंस के थ्रू, तो इसलिए मेरा सी डी बन जाएगा। मतलब ए की कॉन्जुगेट बेस मेरा सबसे स्टेबल, देन बी, देन सी, देन डी। ए की कॉन्जुगेट बेस मेरा सबसे क्या है, ए सबसे स्टेबल, देन बी, देन सी, देन डी। और ए बी सी डी अगर मेरा ऑर्डर होगा कॉन्जुगेट बेस का, तो मेरा एसिडिटी ऑर्डर भी सेम ही होगा। तो एसिडिटी ऑर्डर भी मेरा क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, एसिडिटी ऑर्डर हो जाएगा। अभी एसिडिटी के साथ पीके का ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एसिडिटी के साथ पीके का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। अगर मेरा एसिडिटी की ऑर्डर ए बी सी डी है, बट मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है पीके ऑर्डर, और देखो एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है तो पीके डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो मेरा पीके का ऑर्डर होगा उसका हो जाएगा डी सी बी ए। मतलब यहां पे मैक्सिमम जो पीके होगा वो डी का होगा, और सबसे कम पीके जो है वो ए का होगा, क्योंकि एसिडिटी के साथ पीके का क्या था, इनवर्स रिलेशन था। इसी कारण से एसिडिटी के साथ पीके का इनवर्स रिलेशन, इसलिए हम लोग आंसर बताएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the method that will provide the highest yield of pure ethyl benzene on the reaction of benzene। हमें क्या दिया गया, एक इथाइल बेंजीन दिया गया और बेंजीन दिया गया। तो हमें पता है यहां पे इथाइल बेंजीन, इसके साथ अगर LCl3 दिया जाता है, LCl3 जो होता है ना हमारा फ्रीडल कैप्ट, फ्रीडल कैप में क्या होता है, LCl3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और क्या होता है, बेंजीन से यहां पे अटैक करता है, क्लोरीन को रिलीज कर देता है, और हमारा इथाइल बेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कौन सी ऑप्शन में है, इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 आंसर बी में है। ठीक है, इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, तो CH3CH2Cl दे दिया, AlCl3 दे दिया, हमारा प्रोडक्ट बन चुका। तुम लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एंड आंसर दोनों को ही नोट कर लेना। मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवर्ड्स SN1, देखो SN1 के लिए क्या होता है, SN1 कहां पे अच्छे होता है, तुम्हारा स्टेबल कार्बोकेटन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटन कौन है, टर्शियरी ब्यूटाइल जो कार्बोकेटन है, सही ना, 3 डिग्री कार्बोकेटन होता है सबसे। अच्छा, एलाइल क्लोराइड जो होता है, एलाइल क्लोराइड भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड होता है, ठीक है, बट 3 डिग्री सबसे आगे आता है, इसको लिख के रखना, 3 डिग्री देन एलाइल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ऐसे होता है SN1 का ऑर्डर। ठीक है, एलाइल का भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, बट रेजोनेंस होने के बाद भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए 3 डिग्री का सबसे पहले रखा, देन एलाइल, और उसके बाद 2 डिग्री देन 1 डिग्री। एल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट ऑब्जर्व इन, एल्डोल कंडेंसेशन, देखो एल्डोल होने के लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन,
तो ऑप्शन ए जो क्लोराल है, क्लोराल का फॉर्मूला क्या, देखो क्लोराल की फॉर्मूला है ऐसे, जहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा में सारे क्लोरीन है, तो आंसर ए बन जाएगा। अगर तुम फिनाइल एसिटाल्डिहाइड को देखोगे, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कर सकता है। साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिनल, साइक्लोहेक्सिनल, साइक्लोहेक्सोनोन होगा आई थिंक, साइक्लोहेक्सिनल। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ऑप्शन जो डी है नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। सभी अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या, एडजेसेंट पोजीशन, बट यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन में सारे क्लोरीन था, तो आंसर बन जाएगा ए। मतलब ये क्वेश्चन ना कम्प्लीटली इंफॉर्मेटिव था, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तभी तुम कर सकते हो, अगर स्ट्रक्चर पता नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। टॉलुइन on reaction with n bromosaccinamide gives, अगर टॉलुइन को n ब्रोमोसक्सिनामाइड, देखो टॉलुइन अगर तुम्हारा टॉलुइन है कोई भी रिएक्शन में और उसके साथ तुम एनबीएस, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को एनबीएस लिखा जाता है, तो ये क्या करता है, ये जो पोजीशन है इसको, इस पोजीशन को बोला जाता है बेंजिलिक पोजीशन। क्या बोला जाता है, बेंजिलिक। इस बेंजिलिक पोजीशन में क्या करता है, वो हमेशा ब्रोमिनेशन करता है, ठीक है, ब्रोमिनेशन करता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, फिनाइल ब्रोमोमीथेल, फिनाइल है, फिनाइल, पीएच को फिनाइल बोला जाएगा, और ब्रोमोमीथेन CH2 के साथ सब्स्टिट्यूट है, तो फिनाइल ब्रोमोमीथेन। हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें एनबीएस दिया जाएगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये जो ब्रोमोवाट है ना यहाँ पे, ये क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है, बेंजिलिक, एलिलिक पोजीशन में भी करता है, एलिलिक एंड बेंजिलिक दोनों पोजीशन में, ठीक है। एलिलिक या बेंजिलिक पोजीशन में क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है। ओके, चलो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, बेसिकली सारे को चेक करना पड़ेगा। जो पहले आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, देखो पहले आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये होता है तुम्हारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, पहले इस स्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है। तो अगर तुम ऑप्शन ए को चेक करोगे, CH3 CH2 MgBr, इसके साथ तुम CH3 CHO दे रहे हो, तो Mg प्लस CH2 माइनस, तो CH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ए जाकर एक H प्लस ले लेगा, ठीक है। तो तुम्हें जो बनेगा CH3 CH2, और एक किसके साथ जुड़ रहा है, C के साथ, तो OH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था CH3, तुम्हारे एक ऐसे कंपाउंड बन रहा है। देखो ए वाला तुम्हारा क्या पार्ट था, ए वाला तुम्हारा उस एल्डिहाइड पार्ट था, और जो इथाइल ग्रुप उसके साथ जुड़ गया, तो ये तुम्हारा ब्यूटान 2 हो गया। जो मेरा टारगेट मटेरियल क्या है, मेरा टारगेट तो ये है, सही ना, मेरा टारगेट मटेरियल तो कुछ अलग था, तो टारगेट नहीं बनाए, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तुम लोग इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे रिएक्शन लिखना है यहाँ पे। तुम लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया। चलो मैं दूसरे रिएक्शन देखता हूँ। दूसरे रिएक्शन जो रिएक्शन बी है, जहां पे बोल रहा है CH3MgBr और CH3 ये वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो
ये जो माइनस है ये अगर अटैक करेगा, ये जाकर H प्लस ले लेगा, तो तुम्हें क्या बनेगा, CH3 CH2 CaOH HCH3, सेम प्रोडक्ट बन गया, सेम प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। अच्छा, ये जो अगर तुम बोलो H प्लस कहाँ से ले रहा है, सिस्टम में है, ठीक है, पोलर मीडियम है तो सिस्टम में H प्लस है, तो इसलिए वो ले रहा है, तो ये भी नहीं बना। तीसरे रिएक्शन में जाऊंगा, सारे रिएक्शन को नोट करके रखना, ठीक है। तीसरे में क्या है, यहां पे तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये जाकर H प्लस ले रहा है, तो CH CH3 CH3 ये तुम्हारा बन गया, और जो तुम्हारा ये वाला ग्रुप था ना CH2OH, अच्छे से देखो तो, ठीक, इसी स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं तुम्हें, देखो 1 2 3, 1 2 3, देखो 1 में OH, यहाँ पे 2 में मिथाइल, तो अल्टीमेट तुम्हें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गया ना, इसी स्ट्रक्चर बन गया, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन कर लिया, जो आंसर बन गया मेरा C। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, तो आशा करता हूँ सबको ही समझ आ गया इस क्वेश्चन। तो ये मेरा 2002 का लास्ट क्वेश्चन था।